राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल रीना की दुनिया में आप सभी का स्वागत। कैसे आप सब? आई होप जो सभी अच्छे हैं। तो मैं आ गई हूँ दिवांशी से स्कूल लेके। दिवांशी गई थी स्कूल, उसको बस जस्ट लेके आए हैं अभी। और दिवांशी का न्यू लुक नहीं दिखाना है उसको, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है तो छोड़ते हैं ये सब बातें। और आज गई थी दिवांश को हॉस्पिटल लेके, फिजियोथेरेपी है। आप बोलेंगे ये ब्लॉग में आते और इसका शुरू हो जाता है। हाँ तो हो ही जाता है, मैं क्या करूँ। देखिए इनका ड्रेस नहीं दिखा रही ना। ये यहाँ पे मेरा बेटा रो रहा है जिसको मैं लेती हूँ। तो मैं गई थी दिवांश को लेके, है ना। तो दिवांश की हुई थेरेपी। और वहाँ क्या हर 6 मंथ में चेंज होते हैं। जो इनकी दीदी पहले थेरेपी कर रही थी वो नहीं थी, उनकी जगह दूसरी मिली। उन्होंने फिर हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। हाँ तो राम राम जी, जय माता दी। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, ब्रह्मचारिणी माता का। तो आज हम गए थे हॉस्पिटल, देवांश की थेरेपी थी। कल भी जाना था, आज भी जाना था, पर आज गए थे हम लोग। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई, एक्सरसाइज हुई। फिर वहाँ पे मैं गई तो उन्होंने बोला हर मतलब 6 मंथ में हम लोगों की चेंज होती है, तो अब नए लोग इसको देखेंगे। मतलब ठीक है, पहले वाली दीदी अच्छी थी, उनके संग ये कंफर्टेबल हो गया था क्योंकि 3-4 सेशन ले लिए सब। पर अभी ये नए थे तो फिर पूरी हिस्ट्री बताई उनको, क्या था क्या नहीं, कैसे क्या हुआ, जो भी वो चीज़ें हुई। और पहले शुरू करते हैं देवांश का। मुझे पूछा गया कि आपका पहला बच्चा है, दूसरा मंथ का सेकंड बेबी है। और मैं और मेरे हस्बैंड प्लस माइनस बी पॉजिटिव बी नेगेटिव है। सेकंड, हमारी कोई लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। और हमारा दूर दूर तक कोई ऐसा कनेक्शन में नहीं है, हम रिलेटिव नहीं है। मैं मेरी बहन के थ्रू आई हूँ, मतलब ऐसा कनेक्शन है। हम लड़के में ऐसे नहीं कि मामा बुआ की उनकी फैमिली से नहीं। मैंने कहा नहीं, ठीक है। और जहाँ मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था वहाँ ना होते हुए देवांश वहाँ हुआ है जहाँ मतलब वो आंटी बाहर चले गई थी। इसकी वजह से मुझे किसी और अनजान डॉक्टर को दिखाने से अच्छा हमने अपने परिचित में दिखाना ज़्यादा बेहतर समझा, तो हमने वहाँ दिखाया। तो अचानक ही मेरे को मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो उसको इमीडिएटली फिर मेरे को ले जाना पड़ा। और इससे पहले मुझे 5th या 6th मंथ में मैं जब थी तो मेरे को टाइफाइड हुआ था, जिसके लिए मुझे तब भी मेरी आंटी डॉक्टर बाहर गई होगी, तो मुझे इन्हीं के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और उन्हीं ने मेरा केस हैंडल करे थे। तो मैं ठीक हो गई थी, ठीक है। अब फिर दोबारा जब ऐसा हुआ तो सोचा उनको दिखा देते हैं। मेरे हस्बैंड ने बोले भी कि एक सोनोग्राफी कर लेते हैं, क्या है बच्चे की कंडीशन, अगर अपन रुक सकते हैं तो रुक जाएंगे। और अगर क्योंकि वो हो गया था ना मेरा, क्या बोलते हैं, जो भी है, मतलब तबीयत ही ख़राब, मैं यही बोलूँगी, ठीक है। तो ये बोले इंजेक्शन से पानी बढ़ाया जा सकता है अगर पानी कम है, ये वो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम इतना नहीं रुक सकते, बच्चे का पानी, बच्चे की धड़कन कम हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मुझे रात में लेके गए थे 11, साढ़े 11, 12 बजे की बात है ना। और बोले थे सुबह ऑपरेट कर देंगे। तो सुबह मेरा सी सेक्शन होता है 6:55 पे। देवांश पाली मेरे आ जाते हैं 7 बजे। 7 बजे ही हुआ आई थिंक, ये है ना, 7 बजे या 7:05 ऐसे कुछ टाइम एग्जैक्टली मुझे याद है, 22 अक्टूबर। तो देवांश आ जाते हैं, जो कि इनका वेट होता है 2.7। और ब्लड ग्रुप बस इसका टेस्ट किया जाता है। और हाँ, इसको थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, रोया तो था। उसके बाद मेरे पास चले गए थे, मुझे नहीं, कुछ भी नहीं था। मैं इतनी डरी हुई थी, पूरी नई जगह, नए लोग, सब नया नया था। तो मेरा बीपी वैसे ही बढ़ा हुआ था, मुझे बहुत टेंशन हो गया था, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि सब परिचित थे। तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी। सीज़र करने सी सेक्शन करने से पहले ही मेरे को बहुत दिक्कतें हो रही थी कि मतलब जो जिस हिसाब से उस हॉस्पिटल में करते थे, सारी लेडीज़ डॉक्टर थी, है ना। तो मेरे को ऐसा कुछ लगा उनसे भी, पर मैं कंफर्टेबल थी कि ठीक है। पर वहाँ जेंट्स सर्जन जो थे वो जेंट्स थे और एक लेडीज़ थे, है ना। और जो पीडियाट्रिशियन थे वो जेंट्स, वो भैया थे जो रिश्ते में एज ए फैमिली फ्रेंड ही थे, भाई मेरे जेठ के। तो वो मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो वो
वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि मेरी बीपी 40 में ही बढ़ गया था। देवांश के बाद मेरी खुद तबीयत ख़राब हो गई थी, इसकी तो हुई थी, मेरी भी हो गई थी। इसको फिर थोड़ी देर बाद इंक्यूबेटर में रखते हैं, सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटे के लिए जो भी है, फिर हमको दे देते हैं। उसके बाद ये हुआ, बस इसका ब्लड ग्रुप जाता है चेक होने को। इसका कॉम टेस्ट नहीं करते हैं, जो नाल का टेस्ट होता है, अगर वो करते ना उसमें 100% जो भी था इसके में थोड़ा भी इन्फेक्शन था वो पता चल गया। वो नहीं हुआ। थर्ड डे में जब उठी हूँ, उसके दूसरे दिन देवांश इसकी दादी देखते थे, तो दूसरे दिन जब मैं उठी हूँ तो मैंने देवांश को, मैं तो ले नहीं पाई, दूसरे दिन नहलाया उन्होंने, तो उस दूसरे दिन रात में पूरी रात रोया ये लड़का, पूरी रात तड़प तड़प के खूब चिल्ला के, और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी। मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, मैं भगवान से प्रे कर रही थी कैसे भी चुप करा दो, सुला दो। तो 4 बजे करीब ये सोया, तो हम लोग सोए हैं, तो सुबह उठे, इसको नहलाए वहलाए, फिर जो ये नहा के आया ना, इसने दूध पिया ना कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। जो सो रहा था सो पूरे दिन सोया, थोड़ा उठा उठा के दूध पिलाया, थोड़ा बहुत पिया, फिर सो गया। फिर इसको बोले मैंने क्या हुआ, हाँ तो हाँ मैं, फिर मैंने बोला ठीक है। फिर आए भैया, मैंने उठी, थर्ड डे मेरे को थोड़ा उठाया गया, तो देवांश मुझे दिया गया गोद में, तो मैंने इसको लिया। तो मैंने लिया, तो मैंने सुबह ही से बोला, रिश्तेदार भी आते सभी आते, पापा को बोली ये पीला लग रहा था, मैंने उसने येलो कलर का गाउन पहना था। दीदी आए, मेरे जो भी रिलेटिव आए, तो ये बोले नहीं, उसी टाइम पे क्या हुआ, मेरी देवांशी भी बीमार थी, इसको डेंगू हो रखा था। तो ये बोले ऐसा मत बोल, कुछ भी नेगेटिव मत बोल, वैसे ही हम परेशान हैं, देवांशी को डेंगू, इसको कुछ मत कर। तो मैं चुप हो गई। फिर वो भैया आए, शाम को आए 7 बजे करीब। मैं देखती रही पूरे दिन कि वो आएंगे आएंगे, डॉक्टर आएंगे, पूछी डॉक्टर आए क्या, नहीं। भाई दिमाग इतना ख़राब रहता है ना, मेरे पास उनका नंबर था पर्सनल, पर मैंने खुद फ़ोन नहीं किया। मेरे दिमाग में ये नहीं आ गया मैं फ़ोन करके बुला लूँ कि भैया ऐसा ऐसा। फिर वो आए शाम को, उसको चेक करे, बोले अच्छा है, सो रहा है, हाँ सोते ही हैं, नए छोटे बेबीज़ होते हैं सोते ही हैं, ऐसा वैसा करो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने बोला भैया 1 मिनट, ये ना पीला लग रहा है मुझे। नहीं ना, बोले नहीं 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 पीला नहीं है, पीला नहीं है। करे मैंने कहा नहीं भैया, हाँ तू बोलती है तो चल मैं एक टेस्ट कर देता हूँ, इसका कॉम टेस्ट और इसका ब्लड निकाल के लेके गया, पैसे भी लिया और ये भी लिया। तो भाई साहब देवांश का उस दिन थर्ड डे शाम को जो भी टाइम था उस टाइम इसका बिलीरुबिन आया था 17, ठीक है, थर्ड डे। तो फर्स्ट डे कितना होगा आप सोच सकते हो, जिसकी वजह से फिर इसको तुरंत एडमिट किया गया हेल्थ सिटी लोकमत चौक, जहाँ भैया सीधा NICU में चले जाते हैं। वहाँ इनको, वहाँ पे भी मिस्टेक करी डॉक्टर, वहाँ इनको IVIG वैक्सीन देते हैं और इसको फोटोथेरेपी देते हैं। क्यों? ताकि उस पीलिया को कम किया जा सके। अगर किसी को ब्लड में है, आया है, बिलीरुबिन बढ़ा है, ब्लड का है, ब्लड सेल्स ब्लड में है, तो फिर आप 1 दिन कैसे रुक सकते हो? जब इन केस ऐसा होता है तो डॉक्टर तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया एक्सचेंज होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न या ब्लड एक्सचेंज होता है, जो भी है वो होता है। उससे इतना टाइम पेशेंट को देते ही नहीं है। उस दिन नहीं रुके, 1 दिन है ना, 1 दिन रुके, फोटोथेरेपी दी, फिर अगले दिन टेस्ट करो तो भाई साहब का हमारा बिलीरुबिन देवांश पालिका हुआ था 24 पॉइंट कुछ समथिंग। फिर मेरे को जैसे जैसे फ़ोन आते थे बोलते थे ठीक है, ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, इनका फ़ोन आता था। मैं बहुत टेंशन में थी क्योंकि मैं हॉस्पिटल में ही थी उस टाइम, मेरी छुट्टी नहीं हुई थी, और ये चला गया था तो मेरा पूरा मन ही नहीं लगता था वहाँ पर। फिर मैं ना कैसे भी करके वो दिन निकाले, जैसे भी। फिर वो हुआ, फिर इन्होंने फिर बोले कि अब ब्लड लगेगा, फ्रेश ब्लड चाहिए, और ब्लड बैंक में फ्रेश ब्लड नहीं अरेंज हो पाया। और हम कंफ्यूज थे, इनको नहीं समझ आ रहा था कि O भी चलता है, O भी चलेगा, O पॉजिटिव भी चलेगा और B पॉजिटिव तो चलेगा ही चलेगा, बट नहीं मिल रहा था उस टाइम, कोई डोनर नहीं था हमारे पास। फिर जैसे तैसे करके ये अरेंज हुआ तो इसको एक ट्रांसफ्यूज़न दिया गया, उसके बाद और एक और चाहिए था, फिर ब्लड ग्रुप फिर अरेंज हुआ, फिर दिक्कत आई, फिर मिला, फिर चुना। तो उस बीच देवांश को सीज़र आ गए थे, एक रात में आ गया था, 28 को आए थे, जिस रात वेट किया गया उस रात आ गया, और एक ब्लड एक्सचेंज हो रहा था तब आ गया। 2 सीज़र में मेरा बच्चा ख़त्म कर दिया। मेरे बच्चे का दिमाग ब्रेन डैमेज है, ठीक है।
हाथों पैरों से गया, कोई एक्टिविटी नहीं, विज़न का प्रॉब्लम है, हियरिंग का प्रॉब्लम है, मूवमेंट नहीं है कुछ बॉडी में। आज मेरा बच्चा 5 साल का है, अभी 22 अक्टूबर को मेरा दिमाग 6 साल का हो जाएगा। और आज भी मेरा बच्चा ऐसे ही बिस्तर पे है। मेरा अच्छा खासा बच्चा इस हाल में कर दिया गया। मैं डॉक्टर को इसलिए दोष देती हूँ क्योंकि अगर डॉक्टर खुद अपना ये ट्रीटमेंट करते ना तो मैं उनको ब्लेम नहीं करती। अगर मेरे कहने पे चीज़ें हो रही हैं तो मुझे लग रहा है कि गलती उनकी है और फिर मेरी किस्मत है। क्या हम इंसान को दोष में किस्मत है मेरी किस्मत में नहीं है, सबको नहीं मिला, मुझे मिल के नहीं मिला, क्या बोलूँ। मेरे पास है, बेटा है मेरा, बहुत प्यारा है ये, बहुत ही प्यारा है। और अगर मेरे दिमाग से अच्छा रहता है ना तो बहुत अच्छा बच्चा है ये। मेरी बेटी बहुत दुखी होती है और मेरी बच्ची इसकी वजह से मेरी बहुत समझदार हो गई, क्योंकि मेरा टाइम मोस्टली इसके पीछे ज़्यादा जाता है, उसको तो मैं बहुत कम ही देख पाती हूँ। और वो बहुत जल्दी बड़ी हो गई, 1 साल का तो डिफरेंस है दोनों भाई बहन में, वो तो 1.5 साल है। देवांशी 1 ईयर की हो गई थी उसके बाद देवांशी, वो भी छोटी है, पर ठीक है यार, हम कुछ कर नहीं सकते इन चीज़ों का। और हमने कोई फाइट नहीं करे, कुछ लड़े नहीं किसी से और लड़ना नहीं है। उस समय हमारी वहाँ पे मजबूरी थी कि हमारी फार्मेसी थी मेरी जेठ जी की, जिसकी वजह से हम कोई एक्शन नहीं ले पाए, इसके लिए कुछ नहीं कर पाए। हम बैक स्टेप हो गए कि चल वहाँ से हमारा बच्चा तो गया, 2 बच्चे पल रहे हैं उनकी शॉप से, कोई नहीं चल। लेकिन आज मेरे को रियलाइज़ होता है कि लोग अपना पहले सोचते हैं, दूसरे का बाद में। हमें बेवकूफ़ रह गए। किस्मत है भाई, जान जो माता रानी ने लिखा वही होगा भैया, इसमें भी कुछ अच्छा होगा। कहते हैं ना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है वही जानेंगे, वही बताएंगे। तो वीडियो को यहाँ करते हैं एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। माता रानी की मेहर सब पे बनी है। मेरा देवांश मुझे बहुत मुश्किल से मिला है, ICU में एडमिट था और बहुत पैसा लगा, तब जाके इसको बचाना उनकी ड्यूटी बन गया था, इसलिए ये हमें वापस मिला। फिर किस्मत भी है ना, ऊपर वाले ने किया वापस, इतना स्ट्रगल करके आया है लड़का, बाप रे बहुत सारा इसने, हर कहाँ नहीं तो इसके सुइयाँ घुसी हुई थी, पूरे हाथ पैरों में छेद हो रखे थे इसके। और जब ये आया था ना घर 2 सा हो गया था, इसका वेट 2.7 से 2.4 हो गया था और पूरी स्किन निकलती थी, ऐसे जल गई थी इसकी स्किन पूरी ब्लैक ऐसा काला। और जब हुआ तो अच्छा था, गोरा चा गुड्डू छा मेरा गुड्डा है ना प्यार। पता नहीं क्या मेरी किस्मत था। ओके चलिए, तो प्लीज़ हो सके तो कोई किसी इंसान का इतना बुरा मत करो, कोई भी रहे, है ना, उसकी जीने की वजह मत छीनो। अब पता नहीं उनकी लापरवाही है, गलती है कि क्या है, भगवान जाने। मैं ये भी नहीं बोल सकती यार, उस टाइम तो मैंने बोला होगा, क्यों नहीं बोला होगा, नेगेटिव बोला होगा, लेकिन नहीं बोलना चाहिए किसी के। जो है सब वक्त और हालात है, समय आएगा सबसे, किसी का बुरा नहीं करना पड़े, किसी के बच्चों को तकलीफ़ नहीं लेना, क्योंकि हम जो झेल रहे हैं मैं नहीं चाहती कोई और झेले, किसी और को ये तकलीफ़ें मिल। लेकिन ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं, मेरा तो गलती से हुआ, आज को बच्चे हो ही रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें आ ही रही हैं। चलिए, जय माता दी, माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे, मेरे बेटे को सबका आशीर्वाद। राम राम, जय माता दी। सो जाओ, निन्नू वाली है, चलो चलिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, राम राम।